हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है। देखो इस प्लॉट की साइज है 22 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में 28 फीट लंबाई है। एक बिल्डिंग एरिया है यानी कि प्लॉट है जिसकी साइज है 22 फीट चौड़ाई एवं 28 फीट लंबाई है। यानी कि हम स्क्वायर फीट के बारे में बोल सकते हैं 616 स्क्वायर फीट का है। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में तो वर्ग गज में कितना है, तो वर्ग गज में है ये प्लॉट है जो 68 वर्ग गज का नक्शा है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु का। देखो वास्तु के अकॉर्डिंग हम हमारा घर का एंट्री गेट है जो हमारा ईस्ट फेस में घर का एंट्री गेट है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं घर का एंट्री गेट फेस ईस्ट में है। हम कोई सी दिशा में रख लो, नक्शा बनाएंगे तो जब हो जाता है सेट। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु का। आपने घर में सभी हमेशा सुना होगा वास्तु, यानी कि वास्तु नाम सुना नहीं भी सुना होगा तो आपने ये चीज़ जरूर सुनी होगी कि हम घर का एंटी गेट इधर रखेंगे शुभ रहेगा, इधर अशुभ रहेगा। जहाँ पे शुभ अशुभ की बातें होती है वहाँ पे वास्तु होता है। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले घर का एंटी गेट के बारे में। देखो हम घर का एंटी गेट कौन सी दिशा में रखते हैं। देखो हमारे लिए सबसे बेस्ट दिशा होती है ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा सबसे बेस्ट होती है। फिर होती है नॉर्थ दिशा, फिर होती है वेस्ट दिशा यानी कि पश्चिम दिशा। हम पूर्व उत्तर और दक्षिण पश्चिम दिशा में घर का एंटी गेट रख सकते हैं, यानी कि साउथ दिशा में घर का एंटी गेट नहीं रखते क्योंकि साउथ दिशा एक रावण की दिशा मानी जाती है, इसलिए हम घर का एंटी गेट साउथ दिशा में नहीं रखते। अब हम बात करते हैं वॉल के बारे में, दीवार के बारे में। देखो हमने यहाँ पे दीवार यूज लिया है। बाहर की दीवार 9 इंच की है, अंदर की दीवार भी 9 इंच की है। देखो अगर हम घर बना रहे हैं, घर में कॉलम दे रहे हैं तो हम सिंगल पर्दे की दीवार यूज ले सकते हैं, यानी कि सिंगल ईंट से दीवार चुनाई कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत कम कॉस्टली खर्चा आएगा और बहुत मजबूत दीवार भी बनती है। घर में कॉलम लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम कैसे लेते हैं। देखो अगर हम बात करें 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज लेते हैं 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई लेते हैं, जिसमें देते हैं हम 16 mm का सरिया देते हैं एक कॉलम में। उसमें देते हैं 4 से 6 सरिये। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखते हैं 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम 3 4 5 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज होती है 1.5 फीट चौड़ाई में 1 फीट लंबाई होती है, जिसमें देते हैं 20 से 25 mm का सरिया देते हैं। एक कॉलम में देते हैं 6 से 8 सरिये और एक दूसरे कॉलम की दूरी रखते हैं 10 से 15 फीट। देखो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब की आपकी आवश्यकता है। देखो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 80768015। इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हो। 8000768015 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप नक्शा बनवा सकते हो। उसमें आपको एलिवेशन मिलेगा, यानी कि साइड एलिवेशन मिलेगा, 2D मिलेगा, 3D मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्लान मिलेंगे, कॉलम प्लान मिलेगा, कॉलम कहाँ कहाँ पे होंगे, विंडो और जो गेट है गेटों की साइज मिलेगी। अब हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, डिटेलिंग से बात कर लेते हैं। देखो ये हमारा टॉयलेट है, पर्सनल टॉयलेट है, यानी कि रूम के साथ में अटैच बात है। ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है। ये 1 BH का प्लॉट है, ध्यान रखना। ये हमारी किचन है। ये हमारी स्टेयर हो गई, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई। ये हमारी पार्किंग है। ये हमारा हॉल है, यानी कि लिविंग एरिया है। अब हम बात करते हैं इसकी साइज के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत एक लग्जरी टाइप का एक प्लान है, आपको भी लग रहा होगा एक बिल्कुल छोटा नक्शा और बिल्कुल कम कॉस्टली में पड़ेगा। देखा जाए ना इसका खर्चा पड़ेगा हमारे, देखो आपको बता देता हूँ, 616 स्क्वायर फीट का है। इसको एक स्क्वायर फीट में खर्चा लगता है हमारा 1800, यानी कि आपको ये 7 लाख में नक्शा कंप्लीट मिलेगा। आपको 7 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका बहुत अच्छा इंटीरियर होगा, सब चीज़ें बेस्ट होगी। देखो बेडरूम है, बेडरूम की साइज है 10 फीट चौड़ाई एवं 11 फीट लंबाई है। टॉयलेट है 10 फीट चौड़ाई है, 3 फीट लंबाई है। हॉल है, हॉल की साइज हमने ली है 10 फीट चौड़ाई एवं 16 फीट लंबाई लिया है। जो किचन की है साइज है जो है 10 फीट तो किचन की चौड़ाई है। बात करते लंबाई के बारे में, लंबाई है 8 फीट। जो हमारा पार्किंग है, बरामदा है बाहर, जिसकी साइज है 11 फीट 9 इंच, यानी कि पौनी 12 फीट चौड़ाई है और 6.25 फीट लंबाई है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में बात करते हैं। डोर के मतलब गेट के बारे में बात करते हैं। देखो ये हो गया बेडरूम फर्स्ट का गेट होगा, एक ही बेडरूम है जिसका गेट है, जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। ये हमारा टॉयलेट का गेट हो गया।
जिसकी साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। ये हमारा किचन है, किचन का गेट है जो ओपन गेट है, यानी कि गेट नहीं है। और इस गेट की साइज हमने रखी है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। देखो किचन का गेट, पूजा रूम का गेट और मेन गेट, हम गेट नहीं रखेंगे, या रखेंगे तो डबल डोर में रखेंगे और सबसे बड़े गेट रखेंगे। पूजा रूम का छोटा, सबसे छोटा गेट होता है। बात करते हैं ये वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में लेते हैं मेन गेट, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 8 फीट लंबाई है, यानी कि सबसे बड़ा गेट होगा। यहाँ पे हमारा लोहे का गेट लग रहा है, जिसकी साइज है 5 फीट चौड़ाई नहीं 6 फीट चौड़ाई एवं 4.5 फीट हाइट है। अब हम बात कर लेते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी विंडो लगी है, बेडरूम फर्स्ट है जिसकी विंडो की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है, और नीचे से इसकी स्किल हाइट है 3 फीट, यानी कि नीचे से 3 फीट छोड़ के विंडो लगी हुई है। किचन की विंडो है जिसकी साइज है वही 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है, इसकी स्किल हाइट है 3 फीट। इसकी साइज है 2 फीट 4 फीट हाइट है, 2 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट की विंडो है हॉल की। हॉल में 2 विंडो लगी हुई है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। बात करते हैं वेंटिलेशन, जो रोशनदान है जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई है, जो एक बहुत बेस्ट लोकेशन के लिए माना जाता है। बात कर लेते हैं स्टेयर की सीढ़ियों के बारे में। देखो यहाँ पे हमने सीढ़ी यूज ली है, एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ, जो पैर रखने की जगह है 10 इंच है। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी 10 फीट हमारी दीवार की हाइट हो गई और 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट हो गई। इसलिए हमने 17 स्टेयर लिया है। देखो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।